Assalamu alaikum everyone, welcome to another episode of Candid with Shazib Paraja. Hope you all are doing well. आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है। उसका रीज़न ये है क्योंकि आज की वीडियो में हम समझेंगे कि हाउ कैन वी ट्रीट फेलियर एज एन अपॉर्चुनिटी इन आवर लाइफ। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। पूरे टॉपिक को एक एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा। आपने कभी नाम सुना है साइंसदानों का? साइंसदान क्या करते हैं? साइंसदान दो चीजें करते हैं अपनी लाइफ में साइंसदान बनने के लिए। पहला काम ट्रायल एंड एरर, दूसरा काम एक्सपेरिमेंट। दोनों ही दुनिया की फेल तरीन चीजें हैं। ट्रायल एंड एरर का मतलब क्या है? आपसे गलती हुई, आपने वापस किया, आपसे गलती हुई, आपने वापस किया। गलती को हम फेलियर कहते हैं। लेकिन साइंसदान हमेशा क्या करता है? अपनी गलती को देखता है, एनालाइज करता है, इंप्रूव करता है और फिर ट्राई करता है। और फिर ये देखता है कि जो उसने ट्राई किया वो ट्राई ठीक गया कि नहीं, यानी कि उसका हर ट्राई एक्सपेरिमेंट है। तो यहां पर एक बच्चा कोई भी पूछ सकता है, तो सर क्या एग्जाम में भी हम ट्रायल एंड एरर देते रहे, फेल होते रहे? नहीं बेटा। तो हम बात करते हैं कि हम किस तरीके से फेलियर को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला है। जब भी कभी आपसे मिस्टेक हो या आपको फेलियर का सामना करना पड़े, तो आपने सबसे पहले क्या करना है? उस फेलियर को एनालाइज करना है कि क्या ऐसा काम किया आपने जिसकी वजह से आप फेल हुए। पहली चीज। दूसरी चीज, अब प्लान करें कि अब आप उस चीज को जिसमें आप फेल हुए हैं उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। उसके लिए एक चीज प्लान करें कि लेट सपोज अगर आप मैथ्स के टेस्ट में फेल हो गए हैं, तो आपने सबसे पहले अपने मैथ्स के टेस्ट को देखना है कि फलां टॉपिक्स की वजह से, फलां टॉपिक पे इस सवाल को इस अंदाज में नहीं समझा था, इस वजह से मेरे मार्क्स कम आए या मैं फेल हुआ। अब आपने क्या करना है? जिन रीजंस की वजह से आप फेल हुए थे उनको एक पेपर में नोट डाउन करें। जब आप उनको एक पेपर पे नोट डाउन करेंगे तो फिर आपको एक रोड मैप मिलेगा कि हाँ, ये कुछ एरियाज थे जिनकी वजह से मैं फेल हुआ। अगर ये एरियाज ना होते तो मैं इंशाल्लाह फेल नहीं होता। अब आपने क्या किया? अब आपने जब प्लान किया, अब आप उसको एज पर द प्लान एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हैं? उससे लर्न कर रहे हैं, आप उससे सीख रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब आपकी प्लानिंग अच्छी होगी, आपकी एग्जीक्यूशन जिसमें आप चीज़ों को लर्न करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वो भी अच्छी तरीके से परफॉर्म होगी। जब आपकी लर्निंग और प्रैक्टिस अच्छे तरीके से परफॉर्म होगी, फिर आप जब इंशाल्लाह टेस्ट में अपेयर होंगे तो उस वक्त आप फेलियर का सामना नहीं करेंगे, आप इंशाल्लाह पास होंगे। लेकिन यहां पर कोई मुझसे कह सकते हैं क्या पता सर मैं फिर से फेल हो जाऊं। तो कोई बात नहीं मेरे बच्चा, हो सकता है कि आपने जो प्लान बनाया हो उस प्लान को बनाने में कोई मिस्टेक कर दी हो, या आप उस प्लान को जब एग्जीक्यूट कर रहे थे जिसमें आपको लर्निंग और प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, वहां आपने चीजों को कॉम्प्रोमाइज किया हो। देखिए, फेल होने से पास होने तक के सफर में तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। फेलियर को एनालाइज करना, उस फेलियर को खत्म कैसे किया जाता है उसकी प्लानिंग करना, प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूशन पे टाइम लगाना। एग्जीक्यूशन में दो चीजें आती हैं, लर्निंग और प्रैक्टिस, और फिर आप क्या फेस करते हैं? सक्सेस। आई होप कि इस वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए।